बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लीडर्स, जो आपके न्यूली ज्वाइन मेंबर्स हैं कम से कम वो आपके मेंबर यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज की जो मीटिंग है ना, आपको यही बताया जाएगा मेटाफोर सिस्टम के हवाले से। आप देखें जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको मैक्सिमम बातें फोर्स कोइन यूनाइटवर्स के हवाले से बताई जा रही हैं, एनएफटी उसकी रॉयल्टी के हवाले से बताई जा रही हैं, लेकिन इसके हवाले से नहीं बताया जा रहा कि पहले क्या लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो आज की मीटिंग में आपके साथ यही डिस्कस होगा। सो आपके जो रिसेंटली ज्वाइन मेंबर्स हैं, ओनली ऑन ज्वाइन मेंबर्स, जिनको 1 वीक हुआ है या 2 वीक हुए हैं या जिनकी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई, उन सबको इस मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड कर दें और उनको कहें कि जल्दी से मीटिंग ज्वाइन कर लें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 से 2 मिनट और है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चलें लीडर्स, आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जो मेंबर आ चुके हैं मोस्ट वेलकम। आपको भी ऐसे ही गाइड किया जाएगा जैसे मेंबर्स को गाइड किया जाता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग में कुछ 1-2 बातें डिस्कस कर दूं कि सर अब आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आए हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में समझना होगा कि लोग यहाँ पर कामयाब किस तरह से होते हैं, ठीक है। सर आप देख लें, दुनिया के बड़े से बड़े कामयाब इंसान को देख लें, ठीक है। दुनिया में जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं ना सर, उनके पास एक चीज़ कॉमन है। वो क्या? वो है एक नेटवर्क। सो आपको भी अगर कामयाब होना है तो आपको भी एक अच्छा नेटवर्क बनाना होगा। अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए आपको सीखना होगा, ठीक है। एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और जितना आप सीखेंगे ना उतना ही आप अर्न करेंगे। सर जो लोग नहीं आते ट्रेनिंग में उनको ना आने दें, आप आएँ। जो लोग नहीं कामयाब होना चाहते उनको ना होने दें, आप आएँ, ठीक है। आप में और उनमें बहुत फ़र्क है। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि सर जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं डेली बेसिस और जो नहीं करते, 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 2 मंथ के बाद इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। और इसको लाइट ना लें, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ना इनको लाइट ना लें, स्पेशली क्योंकि फोर्स क्वीन यूनाइटवर्स के पीडीएफ की एक्सप्लेनेशन भी होगी, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपके साथ मीटिंग रखी जाएगी। और आज की जो हमारी मीटिंग का बेसिकली टॉपिक वो ये है कि आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है, आपको 1 वीक हो चुका है, 2 वीक हो चुके हैं, या आपको तकरीबन 5-6 दिन हुए, जितने भी दिन हुए हैं आपको, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से नहीं पता एक्चुअली में मेटाफोर्स का क्या इसमें वर्किंग किस तरह से होती है, ठीक है। अच्छा सर, अगर आप कोई भी सिस्टम ज्वाइन करते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको उस सिस्टम की रग रग का पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल को अगर आपके पास कोई मेंबर आता है, कोई भी क्वेश्चन करता है, तो आप उस वक्त उस क्वेश्चन के आंसर में 5-6 वॉइसेस आप कर दें। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आपको उस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो किस तरह होगा सर? वो लर्निंग से होगा, आपको सीखना होगा, ठीक है। तो आज का अभी तक मेटाफोर्स में जो 2 प्लान लॉन्च हो चुके हैं, फर्स्ट वन है आपका क्लासिक प्रोग्राम एंड सेकंड वन है आपका एनएफटी, ठीक है। इन दोनों की आपके साथ मैं कंप्लीट प्लान आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि एक्चुअली में यहाँ पर अर्निंग किस तरह से होती है, अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, ठीक है। जो न्यूली ज्वाइन मेंबर्स हैं सर, वो ज़रा एक्टिव होकर बैठिएगा, क्योंकि आज इंशाल्लाह इसकी डीप में जाएंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होती है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि जो ये मीटिंग्स हो रही है ना, ये कि अर्निंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहाँ पर आपको ये गाइड किया जाता है कि अर्निंग 100% किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपने न्यू मेंबर को ये नहीं सब कुछ बताना, इस तरह वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। आपने न्यू मेंबर को उस तरह ही गाइड करना है जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में किस तरह आपने उनको वॉइसेस सेंड करनी है, किस तरह आपने उनको लीड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा लीडर्स, यहाँ पर मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन प्रॉपर है या नहीं। अच्छा सर कंबर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन प्रॉपर है। जी सर, प्रॉपर है। चलें, थैंक यू। ओके लीडर्स, आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपके साथ मैं जो प्लान गाइड करने वाला हूँ, क्लासिक प्रोग्राम, इसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर करना क्या होता है, ठीक है सर। यहाँ पर आपने एक छोटा सा नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है। एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है, वो कैसे बनाएंगे वो आपको हम गाइड करेंगे ट्रेनिंग में, वो आपको पहले इस पर मीटिंग्स हो चुकी हैं।
अभी ज़रा एक्टिव होकर बैठिएगा सर जो न्यूली ज्वाइन मेंबर्स हैं, ठीक है। ये है हमारा मेटाफोर्स। सबसे पहले मेटाफोर्स का जो पीडीएफ लॉन्च हुआ था, सबसे पहले जो आया था वो ये पीडीएफ था, ठीक है। यहीं से आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। अभी सर बहुत सारे लोग बिल्कुल ही न्यू हैं जिन्होंने पहले कोई भी वेबसाइट पर काम नहीं किया, और कुछ लीडर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो पहले भी फोर्साज में या ऐसी इस तरह की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या जैसे भी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो लेटेस्ट फोर्साज का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स 29 जून रात 9 बजे लॉन्च हुआ, ठीक है, एंड 11 बजे तक मेरी आईडी अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी थी। अब मेटाफोर्स बेस्ट क्यों है और फोर्सेज से बेस्ट ये क्यों है, अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी डिस्कस करूंगा। सर फोर्साज और मेटाफोर्स दोनों को कंपेयर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का जो फाउंडर है, इन दोनों का जो क्रिएटर है ना, वो एक इंसान है। वो कौन है? मिस्टर लाडू, ठीक है। और एक ये बात भी 100% क्लियर है कि जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो प्रीवियस से हमेशा बेस्ट ही होता है, ठीक है। अभी देखें रिसेंटली मैंने ये वीडियो में देख रहा था कि सर जो नोकिया का ओनर है ना, जो एमडी है नोकिया का, वो अपनी कंपनी सेल कर रहा था, तो वो रो रहा था, ठीक है। वो रो रहा था और कह रहा था कि हम वक्त के साथ खुद को बदल नहीं सके, ठीक है। तो जो लोग हमेशा वहीं पर वक्त के साथ बदलते नहीं ना, तो सर वक्त जो उनको सिखाता है वो पूरी ज़िंदगी उनको याद रहता है। तो बैक आते हैं, मेटाफोर्स लेटेस्ट है, मेटाफोर्स बेस्ट क्यों है, अब इसकी थोड़ी सी रीज़न आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। सर जब फोर्साज लॉन्च हुआ था ना 31 जनवरी 2020, जब फोर्साज लॉन्च हुआ था उस वक्त जब आईडी नंबर 1 लगी थी, उस वक्त आईडी नंबर 1 का कोई भी अपलाइन उन्होंने नहीं बनाया था। आईडी नंबर 1 की जो भी इनकम होती थी वो आईडी नंबर 1 में ही जाती थी, उसके जो भी आईडी नंबर 1 का अपलाइन उस अपलाइन ओनर था, ठीक है। इसी तरह जब मेटाफोर्स लॉन्च की गई, मेटाफोर्स 29 जून को जब ये बनाई गई, इसकी आईडी नंबर 1 बनाई गई, उस वक्त इन्होंने आईडी नंबर 1 का भी एक अपलाइन बना दिया, ठीक है। अब ज़रा एक्टिव होकर बैठिएगा। आईडी नंबर 1 का भी इन्होंने एक अपलाइन बना दिया था। अब आईडी नंबर 1 का अपलाइन कौन है? वो कौन है? वो है प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसको प्रोडक्ट फंड भी कहते हैं। अब प्रोडक्ट फंड और प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर मेटाफोर्स आपको पता है एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, ठीक है। आप नेटवर्किंग के अलावा भी इन फ्यूचर बहुत सारे कामों से इनकम हासिल कर सकते हैं। एनएफटी की रॉयल्टी बूस्ट आ रहा है, गेमिफिकेशन आ रहा है, यूनाइटवर्स आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम इसमें लॉन्च हो रहे हैं। वो सारे के सारे प्रोग्राम में जो इन्वेस्ट होगा ना, उनमें मैक्सिमम सर यहाँ से होगा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। आईडी नंबर 1 की जब रिसाइकल्स होती हैं, आप ज़रा देखें 11 लाख की कम्युनिटी हो चुकी है अभी इसी वक्त मेटाफोर्स की, ठीक है, इससे प्लस ही है। और 11 लाख की कम्युनिटी एक आईडी से जब ये मेन से लगी हुई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा के देखें तो आईडी नंबर 1 की कितनी रिसाइकल होते होंगे डेली बेसिस, ठीक है। तो जितने भी रिसाइकल्स होते हैं वो एक आईडी नंबर 1 पे जितने भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं सर, वो सारी की सारी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसका फंड जमा हो रहा है। प्रोडक्ट फंड में, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी अभी मेटाफोर्स की कम्युनिटी में जितने भी आगे चल के प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं, वो सारे के सारे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया कि फोर्साज और मेटाफोर्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इसका सबसे पहला लेटेस्ट वर्जन ये है कि आईडी नंबर 1 का एक इन्होंने अपलाइन बना दिया, वो क्या है? प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या है? उसमें जो भी फंड जमा होगा मेटाफोर्स की जितनी भी कम्युनिटी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक हो गया। ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अभी सर ये जो आपको बातें बताई जा रही हैं ना, इसको ज़रा ये माइंड में रखिएगा, ये आपने न्यू मेंबर को नहीं बतानी। जब आप न्यू मेंबर को ये बताएंगे ना, ये S3 है, यहाँ से अर्निंग इस तरह आएगी, ये आएगी, आपके पास एक फेसबुक से सोशल मीडिया से एक मेंबर आता है ना, जब आप उसको बताते हैं कि सर ये S3 है, ये S6 है, इस तरह आपको अर्निंग आती है, ये रिसाइकिल होती है, ये ऑटो अपग्रेड होता है, तो सर वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, उसको समझ ही नहीं आनी, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में वैसे ही डील करना है जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद आपने मीटिंग्स में लेके आना है उनको, यहाँ पर हम गाइड करेंगे किस तरह से अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर। क्लासिक प्रोग्राम के टोटल 12 लेवल हैं, ठीक है। 12 लेवल में, अच्छा सर एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि लर्निंग पर फोकस किया करें, थोड़ा सा लर्निंग पर फोकस करें, क्योंकि इसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और इसी से आप न्यू मेंबर को अच्छे से लीड कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लासिक प्रोग्राम की डिस्कस कर रहा था। क्लासिक प्रोग्राम के टोटल 12 लेवल हैं। लेवल नंबर 3, 6, 9 और 12 S3 के लेवल हैं। बाकी जितने भी लेवल हैं वो है S6 के। S3 के जितने भी लेवल है उनकी वर्किंग सेम है, उनकी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। S6 के जितने भी लेवल हैं उनकी अर्निंग उनकी वर्किंग सेम है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं S3। सर ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है ये है S3 का। S3 में अर्निंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, अब ये ज़रा सुन लें। S3 का प्लान सर बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। इसमें ज़रा देखें
S3 में सर 2 बॉक्सेज हैं, जैसे फोर्साज का X3 है सेम वैसे ही यहाँ पर S3 ये वाला है। अर्निंग थोड़ी सी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। इसमें जब आपको सर मैं मिसाल देकर समझाऊंगा, बाकी आगे चल के आपको थोड़ा सा डीपली भी बता देता हूँ। इसमें देखें सर, अगर आप 1 लाख की भी ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप S3 में 1 लाख की भी ज्वाइनिंग करवाते हैं तो सर वो 1 लाख आपके वैलेट में आएगा, ठीक है। जैसे ही आप पहली ज्वाइनिंग करवाएंगे आपका ये बॉक्स फिल होगा, 100% आपके वैलेट में आएगा। दूसरी ज्वाइनिंग करवाएंगे आपका ये बॉक्स फिल होगा, 100% आपके पास आएगा। तीसरी ज्वाइनिंग करवाएंगे आपका ये बॉक्स फिल होगा, ये अर्निंग होगी रिसाइकल अर्निंग आपके जाती है अपलाइन के पास। अपलाइन के पास भी उस वक्त जाती है अगर आपके अपलाइन का वो स्लॉट रिसाइकल पर ना हो, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात मैंने क्लियर कर दी, S3 की एक्सप्लेनेशन। S3 में क्या होता है कि आप जितना भी वहाँ पे लगवाते हैं या लगाते हैं वो 100% या तो आपके पास आता है या आपके अपलाइन के पास चला जाता है, ठीक हो गया। ये है हमारा S3 को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था क्लासिक प्रोग्राम के टोटल 12 लेवल हैं। लेवल नंबर 3, 6, 9 और 12 S3 के लेवल हैं, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन की। ये जो लेवल आपको मैं बता रहा हूँ इन सब की वर्किंग सेम है। अब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आपके सामने लेवल यही शो हो रहे होंगे। तो इन लेवल में अर्निंग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है वो आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं S6 की। S6 सर बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ये इसको मेंबर्स थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं सर, बहुत आसान है। ये देखिएगा, इसको ज़रा एक्टिव होकर सुनिएगा। इसमें क्या होगा कि सर ये आपकी आईडी है। जब आप $5 लगाए थे ना आपने, तो सबसे पहले आपका यही लेवल ओपन हुआ था। $5 आपने लगाए थे, आपका यही लेवल ओपन हुआ था। अब ज़रा एक्टिव होकर सुनिएगा। ये लेवल आपका तकरीबन 5 मेथड से फिल होता है। पहला आपके मेथड से, यानी कि आप मेंबर्स को ज्वाइन करवा रहे हैं, आपकी वर्किंग से फिल होगा। आपने जिन मेंबर्स को ऐड करवाया होगा, जब वो मेंबर्स आगे किसी को ऐड करवाएंगे तो वहाँ से ये फिल होंगे। थर्डली आपके अपलाइन की वर्किंग से फिल होंगे। फोर्थली आपके अपलाइन की टीम की वर्किंग से भी ये फिल होंगे, ठीक है। ये 4 मेथड से ये फिल होंगे। अब बात करते हैं, आप एक मेंबर को ऐड करवाते हैं, यहाँ से आपका ये बॉक्स फिल होगा। इसकी अर्निंग आपको नहीं जाएगी, ये अर्निंग चली जाएगी आपके अपलाइन के पास। अब देखें, जो मेंबर्स जिनका एक लेवल ओपन है ना, जब वो एक मेंबर को ऐड करवाएंगे तो उनका ये वाला बॉक्स फिल होगा। वो मेंबर उनके यहाँ पर आके लगेगा, अर्निंग उनको नहीं जाएगी, अर्निंग रिसाइकल होगी, अपलाइन के पास चली जाएगी। अब फिक्र नहीं करनी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉन वर्किंग आपको मेटाफोर्स देगा, ठीक है। अभी जिन मेंबर्स की, जिन लोगों की, जिन लीडर्स की तकरीबन 500, 600, हज़ार प्लस टीम है ना सर, उनको पता भी नहीं होता डेली बेसिस कितने रिसाइकल हो रहे हैं, कैसे कैसे फिल हो रहे हैं। इसी तरह सर आपको नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से होगी, ठीक है। तो एक मेंबर ऐड करवाया, ये इसकी अर्निंग आपको नहीं जाएगी, आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेंबर आपने यहाँ पर लगाया है ना, जब ये मेंबर आगे किसी को ऐड करवाएगा तो उसकी अर्निंग आपके पास आएगी, ठीक है। दूसरा मेंबर ऐड करवाएंगे, ये बॉक्स फिल होगा, इसकी अर्निंग भी आपको नहीं जाएगी, अपलाइन के पास चली जाएगी। तीसरा ऐड करवाएंगे, चौथा और पांचवा, इनका 100% आपके पास आएगा। इन सिंपल जैसे फोर्साज का X4 है ना, सेम वैसे ही यहाँ पर ये है। तो यहाँ से आपको अर्निंग इस तरह से होती है। और एंड वाली जो ज्वाइनिंग होती है वो रिसाइकल होती है, रिसाइकल आपके अपलाइन के पास जाती है, ठीक है सर। सेम यही प्लान है, बाकी और इसका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। S3 और S6 क्लासिक प्रोग्राम में बस ये 2 चीज़ें हैं। अब बात करते हैं थोड़े से लेवल। ये देखें, मैंने आपको लेवल का डिस्कस किया था। लेवल नंबर 3, 6, 9 और 12 S3 वाले हैं, जो आपको मैंने अभी अभी एक्सप्लेनेशन की। ये देखें, 1 मिनट रुकिएगा, इसको इस साइड पे कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें 3, 6, 9 और 12 S3 के हैं। बाकी ये जितने भी आपको लेवल नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपको S6 के हैं, ठीक हो गया। वर्किंग इनकी सेम है जैसे आपको मैंने गाइड किया। अब बात करते हैं थोड़ी सी मज़ीद। सॉरी, जस्ट वेट। अच्छा, यहाँ पर थे हम सर, जितना बड़ा आपका लेवल ओपन होगा उतना ही आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा, ठीक है। अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि NFT क्या होता है। NFT की थोड़ी सी डिस्कस आपके साथ मैं कर देता हूँ, बाकी इसका प्लान यही था। उसके अलावा सर यहाँ पर ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है, ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करना था, ये चेक करें। अच्छा, ऑटो अपग्रेड क्या होता है। ऑटो अपग्रेड का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है सर, बहुत ही आसान है। इसको ज़रा एक्टिव होकर सुन लीजिएगा सर। ये आपने न्यू मेंबर को नहीं बताना, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ।
अब मेटावर्स में सर आप नेटवर्किंग की फील्ड में आए हैं ना, आपको हर किस्म का इंसान देखने को मिलेगा। कुछ बेसब्रे लोग होंगे, कुछ बहुत हर किस्म का इंसान आपको मिलेगा, ठीक है। अब मेटावर्स का आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे ना, जिनका एक एक लेवल ओपन है, तो अकाउंट में आप देखेंगे वहाँ पर एक बटन होगा, दैट इज़ ऑटो अपग्रेड। अब उसको ऑफ करना या ऑन करना है, उसका लॉस भी है और कुछ फ़ायदा भी है, बाकी ज़्यादा लॉस ही है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, ऑफ जैसे है वैसे ही रहने दें, उसको टच भी ना करें, ठीक है। अब जो मेंबर अपनी ऑटो अपग्रेड को कर देता है ऑफ, उसका क्या लॉस होता है सर? जब आप अपने ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर देते हैं, इन दोनों की अर्निंग तो आपकी रिसाइकिल होगी। अच्छा, ये सेकंड ये वाली जो दो जॉइनिंग्स है ना, एंड वाली, इन दोनों की इनकम अगर आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर देते हैं, दोनों की इनकम आपको नहीं जाएगी। दोनों की इनकम अगर आप ऑन रखते हैं, सॉरी, अगर आप ऑटो अपग्रेड को ऑन ही रखते हैं, इन दोनों की इनकम आपको नहीं जाएगी, ये हो जाएगी फ्रीज़। और ये जैसे ही एक और ज्वाइनिंग होगी, ये दोनों की इनकम मिलाकर आपका जो भी नेक्स्ट लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लग रहा। आपने जो मेंबर्स ऐड करवाए, उनके मेंबर्स आगे वर्किंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे जब मेंबर्स वर्किंग कर रहेंगे, यहाँ पे अर्निंग फ्रीज़ हो जाएगी। फ्रीज़ होकर जैसे ही एक ज्वाइनिंग और होगी, वो ऑटोमेटिकली आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक हो गया। और S3 में क्या होगा, S3 में ये जो पहले दो में नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले रेड वाले, इन दोनों की जो इनकम होगी वो फ्रीज़ हो जाएगी और आपका नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा डीपली बताता हूँ। अब सपोज करें कि आपके 3 लेवल ओपन है, आप तीसरे लेवल पर, अगर आप तीसरे लेवल पर एक मेंबर ऐड करवाएंगे, आपको अर्निंग नहीं जाएगी। दूसरा ऐड करवाएंगे, आपको अर्निंग नहीं जाएगी। दोनों की अर्निंग हो जाएगी फ्रीज़। जैसे ही तीसरा मेंबर ऐड होगा, दोनों की अर्निंग फ्रीज़ होकर आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद आगे फिर आप तीसरे लेवल में ऐड करवाते हैं तो उसका 100% आपके पास आएगा। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए जैसे मर्जी लेवल 3 में आप ज्वाइनिंग करवाते जाएंगे, आपको इनकम होती रहेगी। सेम ऐसे ही S6 वाला है, ठीक है। अब जो मेंबर अपने ऑटो अपग्रेड को कर देते हैं ऑफ, उसका ज़रा सुन लें। अगर आप अपने ऑटो अपग्रेड को ऑफ कर देते हैं तो इन दोनों की इनकम आपको ही आएगी, लेकिन उसमें 25% कट होकर आपको मिलेगी। 75% आपको मिलेगा, 25% कट होकर प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। प्रोडक्ट फंड क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आपको 25% कट होगी, बाकी प्रोडक्ट फंड में चली जाएगी, ठीक है। और बाकी सर लेवल तो अपग्रेड करने पड़ेंगे। $5 $10 लगा के आप लाखों नहीं कमा सकते। लाखों कमाने हैं तो पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बड़े लेवल्स पर पहुँचना होगा, ठीक है। तो ऑटो अपग्रेड को आपने टच नहीं करना, बाकी जो बेसब्रे लोग होते हैं वो ज़रूर करेंगे। बाकी आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, अब आप इसको ना ही कीजिएगा तो आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगर आप कर देंगे, आपको मज़ीद अपनी जेब से 25% लगा कर अपना लेवल ओपन करना पड़ेगा। लेवल तो सर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये है ऑटो अपग्रेड। अब थोड़ा सा NFT के हवाले से आपके साथ मैं डिस्कस कर दूँ। सर मेटाफोर्स का क्लासिक प्रोग्राम है ना, जो उसकी सारी की सारी कहानी यही है, ठीक है। मेटाफोर्स का जो क्लासिक प्रोग्राम है ना, उसकी सारी की सारी कहानी यही है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ NFT के हवाले से, ठीक है। NFT क्या होता है? सबसे पहले तो NFT होता क्या है? NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब ज़रा एक्टिव होकर सुनिएगा। सर क्लासिक प्रोग्राम की सारी कहानी आपके साथ डिस्कस कर दी। ID नंबर 1, उसका जो अपलाइन है प्रोडक्ट फंड में जो भी अमाउंट जमा होती है वो सारी की सारी मेटाफोर्स की जो कम्युनिटी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। फोर्स क्वीन आया, यूनाइटवर्स, बूस्ट, गेमिफिकेशन, इन सब में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है। ऑटो अपग्रेड ऑन ऑफ का क्या लॉस है, क्या फ़ायदा है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। आपको रिकमेंड भी मैं कर चुका हूँ कि आपने उसको टच नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहने दें। अगर आप करेंगे, आप अगर $5 से आपको मिल रहे हैं ना, अगर आप ऑटो अपग्रेड ऑफ किया हुआ है तो 5-6 बार तो आपको $5 में $3 मिलेंगे। $2 आपके प्रोडक्ट फंड में चले जाएंगे। उसके बाद आपका वो साइकिल ही फ्रीज़ हो जाएगा। अगर वो फ्रीज़ हो गया ना, तो आपको मज़ीद अपनी जेब से $5 लगा कर उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ से इनकम आना स्टार्ट होगी, अदरवाइज वो फ्रीज़ हो जाएगा, इनकम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आप उसको ऑन ही रखिएगा। अब आपको बात करते हैं NFT की। NFT क्या होता है? अच्छा सर एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो लोग मेटाफोर्स को जितना लेट ज्वाइन कर रहे हैं उतना ही लॉस कर रहे हैं। लेकिन आप लोग खुशकिस्मत है कि आपने अभी ज्वाइन कर लिया है। उसकी क्या रीज़न है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। NFT होता क्या है? NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। ऐसा टोकन जो पूरी की पूरी दुनिया में यूनिक होता है, वो जिसके पास हो वो उसी का होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक चीज़ है वो आपकी है और आप खुद उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे मैंने कितने में सेल करनी है। अब स्टार्टिंग में जब मेटावर्स लॉन्च हुई थी ना, मिस्टर लाडो की एक अपडेट आई थी, उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया था, अगर क्लासिक प्रोग्राम में, जिसकी अभी अभी आपके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, अगर क्लासिक प्रोग्राम में आपके 5 लेवल एक्टिवेट होते हैं,
अगर क्लासिक प्रोग्राम में आपके 5 लेवल एक्टिवेट होते हैं तो आपको एक 0 लेवल की NFT मिलेगी। लेकिन आप पहला $5 से एक्टिवेट करते हैं, दूसरा 10, 20, 40, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त आपको SFC कोइन मिलते थे। आप कोई भी लेवल अपग्रेड करते थे, यानी कि $5 लगाते थे, 5 SFC, 10 लगाते थे, 10 मिलते थे, 20 लगाते थे, 20 SFC मिलते थे। सेम ऐसे ही जोन सा भी आप लेवल ओपन करते थे आपको उसी हिसाब से SFC कोइन मिलते थे। अब SFC क्या होता है? SFC का मतलब होता है स्टेबल फोर्स कोइन। SFC कोइन मिलते थे और उसके साथ आपको SFCR कोइन मिलते थे। SFCR क्या होता है कि स्टेबल फोर्स कोइन रीएक्टिवेशन। जब आपका साइकिल रीसाइकिल होता है, एंड वाली ज्वाइनिंग होती है ना, उस वक्त पहला 5 वाला रीसाइकिल होता है, आपको 5 SFCR मिलते हैं, 10 वाला होता है आपको 10 मिलते हैं, 20 वाला होता है आपको 20 मिलते हैं। सेम इसी तरह आपको SFC एंड SFCR मिलते हैं। कंडीशन ये थी कि अगर आपके 5 लेवल क्लासिक प्रोग्राम में एक्टिवेट होते हैं और आपके पास 3500 SFC होते हैं तो आप NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई करेंगे। अब रॉयल्टी क्या होता है? सर अगर आप NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर जाते हैं ना, ठीक है, आप काम करें ना करें, आप मोबाइल को साइड पर रख दें, आपको लाइफ टाइम के लिए जब तक मेटाफोर्स सिस्टम है तब तक आपको यहाँ से इनकम होगी। ठीक है, तब तक आपको यहाँ से इनकम होगी NFT को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसकी रॉयल्टी को। दो चीज़ें हैं, एक NFT और एक NFT की रॉयल्टी, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। ठीक है, NFT तो हर कोई मिल जाएगी 5वें लेवल पर, रॉयल्टी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कोइंस मिलना कोइंस होते हैं। ठीक है, अब जो लोग उस वक्त ज्वाइन कर गए उनको 3500 SFC कंप्लीट कर लिए, वो ठीक है। अब जो लोग लेट करते गए उस वक्त SFC कोइन मिलना बंद हो गए। उसके बाद नया कोइन स्टार्ट हुआ, दैट इज़ SFC2, जो कि SFC की हाफ प्राइस में था। इन सिंपल पहले 3500 आपने कोइन करने थे, बाद में आपने वो 7000 कोइन करने थे। उसके बाद अब SFC2 कोइन भी मिलना बंद हो गए हैं, अब मिल रहे हैं TR टोकन। अब ये कहाँ पर यूज़ होंगे इसकी अपडेट नहीं आई। अब बात करते हैं NFT। अच्छा, NFTs का मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सर सबसे ज़्यादा हाईली कॉस्टली प्राइसेस अभी NFT की हैं मेटावर्स की। आप देखेंगे, आपको यकीन नहीं करेंगे सर तौसीफ़ उन्होंने 45,000 की मैनेजर लेवल की NFT एक बाई की थी। ठीक है, 45,000 की मैनेजर लेवल की एक NFT बाई की थी। मैं आपको अपनी NFT भी दिखा देता हूँ। मैनेजर की बाई की थी। ठीक है, बाई करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि 1,20,000 की सेल की, 80,000 का उनको प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ज़रा खुद अंदाज़ा लगाएं। और आपको मैं अपना ज़रा अकाउंट दिखा देता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल्टी का 2 लेवल्स ओपन हैं। बाकी ये ना टेंशन लीजिएगा कि हम कोइंस कैसे पूरे करेंगे। सर ओपन सी मार्केट में अभी NFT सेलिंग परचेजिंग हो रही है। ठीक है, मैंने खुद वहाँ से बाई की है और आप भी कर लें अगर आपके पास अमाउंट है, क्योंकि ये जो रॉयल्टी बोनसेस है ना, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। जो रॉयल्टी बोनसेस है ना, ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये फोर्स सिस्टम है, जस्ट वेट 1 मिनट। ये लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, फोर्स क्वीन, जस्ट वेट। उसके अलावा सर मैं ना आपको इसकी प्राइसेस ज़रा चेक करवा देता हूँ, ये चेक करें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 लेवल्स हैं एंड रॉयल्टी के क्वालिफाई हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा सर ये चेक करें ज़रा, आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। ये NFT सेकंड लेवल की, इनकी प्राइसेस ज़रा चेक करें। अगर आप बाई करते हैं ना, NFT के टोटल 7 लेवल हैं। जितना बड़ा आपका लेवल ओपन होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा। हाँ, ये ना सोचिएगा कि क्लासिक प्रोग्राम और यूनाइट वर्स से सर ये लिंक्ड हैं आपस में। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें वहाँ पर भी आपका फ़ायदा है, यहाँ पर करना चाहें यहाँ पर भी आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, ये है हमारा रॉयल्टी बोनसेस, यहाँ पर NFT सेलिंग परचेजिंग हो रही है 133 मैट्रिक, ये चेक करें। अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूँ सर, ये NFT ना, यही NFT तकरीबन $50-60 में सेल हो रही थी किसी वक्त में, और उस वक्त मैंने एक बाई की थी और मैं अभी पछता रहा हूँ, काश मैं और बाई कर लेता। ठीक है, मेरे पास 2 सुपरवाइज़र की NFTs पड़ी हुई हैं, तकरीबन 80,000 के राउंड अबाउट बनती है ये। ठीक है, तो सर ये थी NFT की कहानी। एंड बाकी अगर मैं किसी मेंबर का कोई भी क्लासिक प्रोग्राम के एंड NFT के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज़ करें, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। सर क्वेश्चन करने से आप सीखेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जो न्यूली मेंबर्स हैं, जो ओल्ड ज्वाइन हैं, तो हैंड रेज़ करें। सर शहजाद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी वालेकुम अच्छा सर, सलाम। मेरा एक सवाल था जी NFT के हवाले से। सर मेरा लेवल 5 है मेटाफोर्स में, जी सर। पर मेरे पास इतने SFC वगैरह नहीं है मेरे पास, तो उसको मैं कैसे अपग्रेड करूं? सर इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है।
पहली बात तो ये कि बहुत ही आसानी हो चुकी है अब रॉयल्टी को क्वालिफाई करना। वो क्यों? क्योंकि सर जो ओपन सी पे एनएफटी की सेलिंग परचेजिंग हो रही है ना, अगर अभी एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास कोई न्यू मेंबर आता है ना, अगर उसका क्लासिक प्रोग्राम में सिर्फ एक लेवल ओपन होता है, क्लासिक प्रोग्राम में सिर्फ $5 वो लगाता है और वो ओपन सी पे जाकर एक्टिवेटर, सुपरवाइज़र, मैनेजर कोई भी एनएफटी बाई कर लेता है, उसको रॉयल्टी मिलेगी सेम एज इट। अगर आप भी, अच्छा मिस्टर लाडो की जो अपडेट आई थी ना, उसके मुताबिक उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ बेसब्रे लोग ऐसे होंगे जो अपनी एनएफटी को सेल कर देंगे जल्दबाजी में, लालच में आके। मैंने आपको बताया था ना, बेसब्रे लोग बहुत मिलेंगे आपको, तो सेल कर देंगे। ऐसे ही वहाँ पे ओपन सी मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप वहाँ से एक्टिवेटर, सुपरवाइज़र, मैनेजर कोई भी एक एनएफटी बाई कर लें, अपने वैलेट में उसको सेव रखें, उसको सेल नहीं करना, आपको रॉयल्टी 100% मिलेगी। हाँ, अगर आप उसको बाई नहीं करना चाहते तो आप कोइंस को पूरे करें। कोइंस पूरे कैसे होंगे? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, आप मेंबर्स वर्किंग करेंगे, साइकिल रिसाइकिल, और वैसे उस वक्त आपको वे कोइंस पूरे होंगे और उस वक्त आपको रॉयल्टी मिलेगी। बाकी सिंपल यही है, सबसे आसान हल आपका यही है, आप ओपन सी से कोई ना कोई एनएफटी बाई कर लें। सर कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि ये जो एनएफटीज़ है ना, अभी इनकी प्राइस ये लिमिटेड है, ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है, ये लिमिटेड है। जी सर, थैंक यू। जी वेलकम। एनीवन, कोई और मेंबर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। सब क्लियर है सर? अगर कोई क्वेश्चन है आपको क्लासिक प्रोग्राम के हवाले से या एनएफटी के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। तो लीडर्स, एंड पे कुछ बातें, एक दो बातें आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा कि सर देखें, पाकिस्तान के हालात देख लें, आपके सामने है, ठीक है, और मेहनत कर लें, मेहनत कर लें। मेटाफोर्स बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि सर हमसे टीम नहीं बनती, हमसे मेंबर्स ज्वाइन नहीं होते, ठीक है। आप में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे हमसे टीम नहीं बनती। सर सिंपल सी बात है, टीम कैसे नहीं बनती? आप सीखते ही नहीं हैं। आप सीखेंगे, आप खुद को टाइम देंगे ना, टीम बनेगी, ठीक है। आपको जो ट्रेनिंग ग्रुप में बताया जाता है ना, 4 ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, आप उन 4 ट्रिक्स को फॉलो करें डेली बेसिस। रात को सोने से पहले 15 मिनट एक ट्रिक पे, 15 दूसरी पे, 15 तीसरी पे, चारों ट्रिक्स पर अमल करें। आपको एक एक चीज़ गाइड की जाती है, आप उन पर अमल करें, आप अच्छी खासी टीम जनरेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि डायमंड को ढूंढने में टाइम लगता है, अगर टाइम वो डायमंड आपको मिल गया ना सर, आपकी टीम बन जाएगी। बाकी टेंशन नहीं लेनी, लोगों की परवाह नहीं करनी, ठीक है। आप देखें, आप अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, किसी को आप कहेंगे ना कि आए मेरे साथ ये ज्वाइन करें, वो कहेंगे ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं है, तो ये स्कैम उनको लग रहा है, उनको फ्रॉड लग रहा है। लेकिन आप उससे बेस्ट हैं, आप कर सकते हैं, एंड यू कैन, ठीक है, यू कैन, आप कर सकते हैं अगर आपका खुद पे बिलीव है, ठीक है। और मेटाफोर्स बेस्ट सिस्टम है यार, मेहनत करें यहाँ पे, ठीक है। और ये थी सर आज की मीटिंग, बाकी जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में।